इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है, इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस। क्या कहने, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। इनके तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। सारा दिमाग घुमा के रख दिया। टेस्ट, वनडे और टी20 में फर्क क्या होता है इतना भी नहीं पता रोहित शर्मा को। भाई कैसा क्रिकेटर है तू, हैं? टी20 को जो है तुम 5 ओवर का गेम बनाकर खेलते आ रहा हो इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ट हैवॉक ऑन बांग्लादेश। हो। वनडे को तुम टी20 बनाकर खेलते हो, टेस्ट को तुम वनडे से भी ज्यादा खतरनाक बनाकर खेलते हो। अभी तुम खुद बताओ, ये जो तुमने बांग्लादेश का हाल किया है, कोई पूछने वाला है तुमसे? कोई बंदा पूछे तुमसे कि तुमने किया क्या बांग्लादेश वालों के साथ? पाकिस्तान को मार के गए, उनको तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंट था हमारे ऊपर कि भाई हम इंडिया को भी हराएंगे, हम इसको भी हराएंगे, हम उसको भी हराएंगे, हम मामा को भी हराएंगे। अरे ऐसे कैसे हराओगे यार तुम? क्यों हराओगे? मुझे खुद बताओ। जिस तरीके की क्रिकेट इस टाइम पर पाकिस्तान ने खेली है, बांग्लादेश वाले बोल रहे कि हमें जो है इंडिया के साथ भी खेलने को मिलने वाली है, तो उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। खुद सोचो, बांग्लादेश वालों के सारे अरमानों के ऊपर पानी फिर गया, उनकी सारी की सारी क्रिकेट के ऊपर पानी फिर गया। वो बेचारे शौक में, सदमे में इस टाइम पर, उनको पता नहीं जबान बोले, उनको अपनी जबान भूल गई है बेचारे। वो लितुन दास, वो कौन है, वो शांतु बंतु आके इंटरव्यू के ऊपर कह रहे थे कि नहीं जी हम तो इंडिया को हराएंगे एंड वी विल बीट इंडिया। वो कौन है एक बंदा जो कह रहा था कि मैं इंडिया को 2-0 से हराऊंगा? कह रहे थे कि हम प्लस बॉलर। तो रेत की दीवार, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शोज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम इंडिया, देयर बॉलिंग, देयर बैटिंग, ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द गेम में जाके उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, और कल के जिस तरीके से बैटिंग की है ना इंडिया, तेज खेलते हुए सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो अपने नाम किए, और अब उसके प्रेशर में ये बांग्लादेश की जो टीम है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते। और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया, तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं, कोई चांस था भी नहीं। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग नहीं है इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले दिन का एक सेशन का खेल हुआ था, फिर बारिश, फिर दूसरा दिन भी बारिश की नजर, तीसरा दिन भी बारिश की नजर, कल एक दिन मैच हुआ। तो टेक्निकली एक दिन के पूरे मैच, एक दिन का जो खेल हुआ है, उसी के अंदर इंडिया ने स्टैंप डाल दिया। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये टी20, वनडे, टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के या प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों। तो आपने वीडियो देखा ही होगा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को कानपुर के स्टेडियम में बांग्लादेश की कमर तोड़ दी, जिसे देख शोएब अख्तर पाकिस्तानी प्लेयरों
वालों का भड़का, बोला साले तुम लोग की घटिया टीम ने पाकिस्तानी को नाक कटवा दिया है। वही देखो भारत की टीम को, वही बांग्लादेशी टीम है जो पाकिस्तान को उन्हीं के घर में जाकर 2-0 से हरा के आया था, और वही टीम को भारत ने 2-0 से बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जिस पर पाक मीडिया का यह भी कहना है कि भारत लगभग 15 साल से टेस्ट मैच में अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया कभी भूल नहीं पाएगी। पाक पब्लिकों ने यह भी कहा, भारत को कह दिया कि जब तक अश्विन और जडेजा जैसे खिलाड़ी रहेंगे तो कभी भी किसी भी टीम को भी पीछे छोड़ने में कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय खिलाड़ी वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने भारत के लिए खेलते हैं, इसलिए वह हर मैच जीतते जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।